हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हो आप लोग? आई थिंक आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज बेसिकली जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.2, 10th क्लास के मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो रेडी हो सारे स्टूडेंट एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करने के लिए? अपना कॉपी कलम लेके बैठो और जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे कॉपी में उतारते जाना है। टाइम मिलेगा तो स्क्रीनशॉट लेते जाना है, ठीक है? चलो, ये रहा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्या पूरा क्वेश्चन आ रहा है बोर्ड पे? एक सेकेंड, थोड़ा सा इधर कर देते हैं। यस, अब दिख रहा है ना? दिख रहा है। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ द प्राइम फैक्टर। सबसे पहली बात, प्राइम नंबर याद होना चाहिए। पहला छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, फिर 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, 11 होता है, 13 होता है, 8 में 17 हो गया, 19 हो गया, 23 हो गया। वो नंबर जो एक और स्वयं के अलावा किसी संख्या से विभाजित नहीं हो उसको बोलते हैं हम लोग प्राइम नंबर, ठीक है? तो प्राइम नंबर का बेसिकली क्या निकालना है? फैक्टर निकालना है, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। किसका निकालना? सबसे पहला क्वेश्चन 140, तो कुछ नहीं करना, 140 को लिखना है। सबसे छोटी संख्या 2 से गुना भाग देना है। लो, 2 सत्ते 14, एक जीरो उतर गया, फिर 2 से, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, फिर कितना से? 5 से, 5 सत्ते 35 हो गया, 7 से, 7 एका 7 है। जब तक एक नहीं आ जाए लास्ट में तब तक हम लोगों को क्या करना है? भाग देते जाना है, ठीक है? तो हम क्या लिख सकते हैं? 140 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 5 गुना 7। या तो देखो इसमें 2 कै बार है? 2 बार है, 2 पे पावर 2, 5 गुना 7। ये हो गया पहला क्वेश्चन। इसका दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट। ये चीज़ तो समझ में आ गया ना? प्राइम नंबर। एक सेकेंड, क्या हो गया? चलो इसको बनाते हैं, 156 को लिखूं, 156। लो इसको तोड़ो 2 से, 2 सत्ते 14, बचा 1, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से तोड़ो, 2 तिया 6, 2 नौ 18, फिर 3 से तोड़ो, 3 एका 3 है, 3 तिया 9, फिर 13 से तोड़ो, 13 एका 13। क्या हो गया ये ना? अब 156 को हम क्या लिख सकते हैं? 156 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 13, यानी 2 पे पावर 2 इंटू 3 गुना 13 लिख सकते हैं। ये हो गया। क्या दिख रहा है ना? यस 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 दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। चलो, अब हम लोग जो देखने वाले 3825 का देखने वाले हैं। 3825 का लो करो। क्या 3 से कटने वाला है? 3 एका 3 है, 3 दूना 6, यहाँ पे आ गया। यस, 3 से कट जाएगा, तो 3 से इसको कटाओ। 3 एका 3 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, इसमें बचा 2, 2 पे 2 हो गया 22, 3 सत्ते 21 हो गया, बचा 1 इस पे आ गया, 3 पचे 15 हो गया। फिर 3 से कट जाएगा ये, 3 चौके 12 हो गया, ठीक है? 3 दूना 6, इसका 1 इस पे आ गया, 3 पचे 15, ठीक है? क्या अब 3 से कटने वाला है क्या? नहीं, तो 5 से कटा दो, 5 अट्ठे 40 हो गया, बचा 2, 5 6 25 हो गया। फिर 5 से कटा दो, 5 एका 5 हो गया, बचा 3 पे आ गया 5, 5 सत्ते 30, 17 आ गया। अब 17 से कटा दो, 17 एका 17। तो क्या इसको हम लिख सकते हैं 3825 को 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5 गुना 17। तो ओवरऑल ये हो गया 3 पे पावर 2, 5 पे पावर 2 इंटू 17। ये हो गया। अब हम लोगों को ये क्वेश्चन बनाना है। कितना है क्वेश्चन? 5005 है, 5005 है। क्या अपने से बना लोगे? नहीं बना पाओगे तो हम बना रहे। देखो 5005 है। सबसे पहले किससे भाग दोगे? 5 से देना पड़ेगा, 5 से देना पड़ेगा। लो इसको दो, 5 एका 5 है, 2 जीरो उतर गया, 5 एका
5 ओके। अब देखो अब कितना से, एक सेकेंड रुक जाते हैं, कोई आ गया था इसलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले 5 एका 5 है, डबल जीरो उतर गया, 5 एका 5 है। फिर देखो इसको कटा देंगे, लग रहा है ये 7 से कट जाएगा, देखते हैं। देखो तो 7 एका 7 है, बचा कितना 3, 3 पे 0, 7 चौक 28, 28 हो गया ना। बचा कितना, बचा 2, 2 पे आगे 1, तो 7 या 21। अब 11 से कर सकते हो, 11 एका 11, बचा 3, 11 तिया 33, फिर 13 से कर लो, 13 एका 13। तो ओवरऑल हम इसको क्या लिख सकते हैं, 5005 को लिख सकते हैं क्या, 5 गुना 7 गुना 11 गुना 13, ये हो गया इसका जवाब। ओके, कोई दिक्कत है तो बताओ, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। चलो आगे क्या है, 7429 है, यही ना। लो 7429 है, लो इसको कटो, इसको कटो। ये कितना से कटने वाला है, ध्यान दो ध्यान दो, ये कितना से कटने वाला है। क्या ये 17 से कटेगा, देखो तो, देखो तो एक बार, 17 से, 17 का 17, 17 दूना 34, 17 एकन 17 चौके 68, 68 68, उधर कितना बचा 2, इधर 4, 6 आ गया, 6 पे 2, 6 पे 2, 70 तिया 51, 62 था तो 51 किए तो उधर बच गया 11, 11 पे 9 आ गया तो 19 हो गया, नहीं 70 7 19 से, ठीक है। अब 19 से करो तो 19 से देखो ये कट जाएगा, 19 दूना 38, बचा 5, 5 पे गया 7, यानी 57, 19 तिया 57, 23 से करो, 23 एका 23, यानी कि हम बोल सकते हैं 7429 को क्या बोल सकते हैं, 17 गुना 19 गुना 23, 17 गुना 19 गुना 23, 17 गुना 19 गुना 23, यस 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 यस, बिल्कुल आ गया समझ में, ले लिया स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है इसको देखो, बोल रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मकों के एलसीएम तथा एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। एक बात समझो कि दो संख्या, अगर एक संख्या एक है ए है, दूसरा संख्या बी है, तो इन दोनों का गुणनफल जो होता है वो होता है एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर, एलसीएम गुना एचसीएफ के बराबर होता है। देख लो सही से। चलो सबसे पहले हम लोग ना एक एक करके निकालते हैं। 26 कुछ नहीं करना है, वो भाज्य गुणन गंड फटाक से करना है। लो करो, 13 दूना 26, फिर 13 एका 13, 91 को लिखो तो 91 को 7 से, 7 एका 7 7 या 21, ये हो गया 7 एका 7 7 या 21। फिर कितना से करोगे, 13 से, 13 एका 13, यानी कि हम बोल सकते 26 बराबर 2 गुना 13 और 91 बराबर क्या लिख सकते हैं, 7 गुना 13। देखो तो जो चीज़ दोनों में कॉमन होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एचसीएफ। दोनों में देखो क्या कॉमन है, 13 है ना, 13 13, उसको ले लो 13, यही हो गया क्या आपका एचसीएफ हो गया, एचसीएफ हो गया। अब क्या निकालना है इसका, एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम। जो चीज़ दोनों में था उसको तो ले लिए 13, अब बाकी जो बच गया दोनों में उसको भी गुना में लेना है, यानी 2 गुना 7 लेना है। तो ये तो आ गया 13 गुना 7 दूना 14, कितना आ गया 74 82, 182 आ गया, 182 आ गया। अब हम लोगों को चेक करना है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर एलसीएम गुना एचसीएफ। तो ध्यान दो, एलएचएस, एलएचएस में क्या है, ए गुना बी, यानी पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। पहली संख्या मेरा कितना है 26 और दूसरी संख्या 91 है। 26 गुना 91 करो, कर लो, इधर साइड में कर लो, लो
छः एका छः, छः नम 54, 2 एका 2 है, 2 नम 18, तो 6 6 6 6, ये कितना 8 5 13, 13 के लिए 3, ये हो गया 2366, 2366। अब RHS देखो, RHS में क्या है, LCM गुना SCF, LCM गुना SCF। बताओ LCM कितना आया है मेरा 182, 182, और SCF कितना आया मेरा 13, तो 13 से गुना कर लो। देखो 13 दूना 26 के लिए 6, हासिल 2, 13 8 चलो उतर से 104 और 2, 13 8 चलो उतर से 144 और 2 मिलके 146, ठीक है, हासिल 14, 13 का 13, 13 और 14 मिलके कितना हो गया 13 का 13, ठीक है ना, यस 13 का 13, 13 में, ठीक है ना, देख लो। ठीक तो लग रहा है। अच्छा 13 8 14 उतर से 104 हुआ, हासिल 10 हुआ, 13 का 13, 13 10 23, बिल्कुल सही। यानी LHS बराबर RHS है, LHS बराबर क्या है RHS है। प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड हो गया। आई बात समझ में। इसी तरह से प्रूव्ड करना है कि LCM गुना SCF जो होगा वही होगा पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसका निकालना 510 और 92 का निकालना है। लो 510 का निकालो, 2 से 2 2 9 4 0, 2 5 10, ठीक है ना। 5 से करो, 5 चौके 20, 5 का 5, ठीक है न रे। 510 है, 2 यहाँ नहीं 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 गलत है, गलत हो गया। यहाँ देखो 2 2 9 4 बचा 1, 2 5 10 बचा 1, 2 5 10, ये हो गया ना। फिर 5 से करो, 5 है 25, 5 का 5 है। फिर किसके 3 से करो, 3 से करो, 3 1 3 है, 3 7 21, फिर 17 से करो, 17 1 17। तो क्या हम लिख सकते हैं 510 को 2 गुना 5 गुना 3 गुना 17, ये लिख सकते हैं। अब करना है 92 का, 92 का। लो करो 92 का, 2 से तोड़ो, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, फिर 2 से तोड़ो, 2 2 9 4, 2 3 6, फिर 23 से डायरेक्ट, 23 का 23, ठीक है ना। 2 2 9 4, 2 28, 2 छक्के 12, 2 2 9 4, 2 3 6, 23 का 23। क्या लिख सकते 92 को, 92 को हम लिख सकते क्या 2 गुना 23। यानी कि अगर हमको बोलेगा SCF क्या होगा, SCF दोनों में होना चाहिए, 2 और 2 तो दोनों में ले लिए। अब LCM ये जो 2 आया इसको तो लेंगे ही, बाकी जो बच गया सारे को लेना पड़ेगा। इसमें बच गया कितना 5 गुना 3 गुना 17, और नीचे क्या बचा है 2 गुना 23, 2 गुना 23, ठीक है, 2 गुना 23। इसको गुना करोगे जो आएगा वही क्या हो जाएगा आपका, वही क्या हो जाएगा आपका, बोलो वही क्या हो जाएगा SCF हो जाएगा। गुना कर दे क्या, देखो 5 दूना 10, 10 दूना 20, 20 तिया 60, यहाँ तक तो गुना कर ले 60, फिर 17 है और क्या है 23, इसको गुना करो, देखो कितना आ रहा है। इन दोनों को गुना करते हैं, 17 तिया 51 गिरी, 17 तिया 51, हासिल 5, 17 दूना 34, 34 और 5 39, 6 से गुना करो, 6 का 6, 6 9 54 गिरी 4, हासिल 5, 6 तिया 18, 18 5 23, 23,460, 23,460 आ गया, 23,460 आ गया। क्या इसी तरह से आप
ए गुना बी बराबर LCM गुना SCF, चेक कर सकते हो ना, LCM गुना SCF चेक कर सकते हो ना, कर सकते हो ना, यस कर लोगे। LHS में A गुना B करोगे यानी 510 गुना 92 करोगे, उतना ही आना चाहिए जितना कि LCM गुना SCF, जितना कि इन दोनों को गुना करने के बाद आएगा। ओके, कर लोगे, कर लोगे ना, यस। अब बताओ इसका जवाब दिख रहा है ना, यस यस दिख रहा है। तो क्या दिया हुआ है बताओ, 336 का 2 से तोड़ो, 2 एक 2 है, 2 छक्के 12 है, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से तोड़ो, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से तोड़ो, 2 चौके 8, 2 दूना 4, फिर 2 से तोड़ो, 2 दूना 4, 2 एक 2 है, 3 सत्ते 21, फिर 7 से तोड़ो, 7 एक 7 है, यानी कि 336 को लिख सकते हैं हम क्या, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 7, फिर 54 को, फिर किसका निकालना है, 54 का निकालना है, 54 का। लो 2 से तोड़ो, 2 दूना 4, 2 सत्ते 14, 3 से 3 नामा 27, 3 से 3 3 93, फिर 3 से 3 एक 3 है, ठीक है ना, चलो ठीक है। तो हम 54 को लिख सकते क्या, 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3। तो बताओ अगर बोलेगा क्या SCF, बताओ SCF में क्या होगा बताना, जो चीज़ दोनों में, एक तो 2 तो दोनों में, एक तो 2 हो गया, एक तो 3 दोनों में तो एक तो 3 हो गया, यानी 3 दूना 6 आ गया। अब LCM बताना, LCM में जो चीज़ नहीं है, जैसे इसमें देखो 2 2 2 और 7, 2 गुना 2 गुना 2, 3 तो 2 है यहाँ और एक तो 7 है, नीचे क्या क्या है, 2 तो 3 है, 3 गुना 3, यही हो गया, कर लो गुना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 हो गया, 8 सत्ते 56, 3 तिया 9, 9 से गुना कर लो, 9 छक 54 करी 4, हासिल 5, 9 पच्चे 45, 45 5 50, 504 हो गया, 9 छक 54 करी 4, 5 9 45, 45 और 5 50, 504 हो गया। ये हो गया इसका आंसर, ठीक है। तो क्या चेक कर लोगे ना, क्या है, A गुना B बराबर LCM गुना SCF, ठीक है, चेक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित के LCM तथा SCF ज्ञात करें। सेम क्वेश्चन है लेकिन इसमें 3 3 तो है, तो सबसे पहले 12 को क्या लिख सकते हैं, 2 छके 12, 2 तिया 6, फिर 3 से 3 एक 3 है। 15 को क्या लिख सकते हैं, 15 को 3 से करो, 3 पचे 15, फिर 5 से 5 एक 5 है। 21 को क्या लिख सकते हैं, 21 को रे लो कैसे लिख सकते हैं, 3 3 सत्ते 21, फिर 7 से 7 एक 7 है। चलो सबको लिख लो, तो 12 को लिख सकते हैं क्या, 2 गुना 2 गुना 3, 15 को लिख सकते हैं क्या, 3 गुना 5, फिर 21 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 7। तो बताना है SCF क्या होगा, SCF 3 3 3 3 हो गया। LCM जो बच गया, सारा LCM होता है ना, इसमें बच गया 2 गुना 2, इसमें बच गया कितना बताओ, अरे जो चीज़ कॉमन है उसको तो लेना ही है, इसमें तो 3 तो लेना ही है, बाकी जो चीज़ बच गया, इसमें बच गया 2 गुना 2, इसमें एक तो बच गया 5, एक तो बच गया 7, करो कितना हो गया, 3 दूना 6, 6 दूना 12, 12 पंचे 60, 60 गुना 7 कर लो, 7 42, 420। क्या पिछले क्वेश्चन में कुछ गलती हुआ था, 420। एक सेकेंड ले लो इसका स्क्रीनशॉट, ले लिया पिछले क्वेश्चन में। अच्छा पिछले क्वेश्चन में एक चीज़ छूट गया है, जो चीज़ कॉमन था उसको एक बार लेबे नहीं किए थे, ध्यान से देखो तो, हाँ यस इसमें गलती है। इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, 2 गुना 3 जो बचा इसको भी तो लेना पड़ेगा, ये तो लेबे नहीं किए थे। 2 गुना 3
बताओ 2 तिया कितना 6 हो गया, 6 से गुना करो, 6 चौके 24, 24 करी 4, 2 6 पंचे 30, 324 हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा 324। ठीक है, चलो इसमें आ जाओ 17, 23, 29 में 17 को क्या लिख सकते हैं, 17 एक 17, 17 गुना 1 एक बार में, 23 को क्या लिख सकते हैं, 23 एक 29 को क्या लिख सकते हैं, सेम टू 29 एक 29, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 1, क्योंकि सब में 1 है, नहीं कुछ तो 1 है रहता ही है, एलसीएम, बाकी सब गुना 17 गुना 23 गुना 29, 1 को गुना कर दोगे तो वही रहने वाला है, वही रहने वाला है, इसको गुना करके जो आएगा वही हो जाएगा आपका आंसर। गुना कर लो कर देते हैं, पहले इन दोनों को गुना करो, 17 तिया 1 करिए 1 हासिल 5, 17 दूना 34, 34 5 39 गुना 29, इनको गुना करो, 39129 से गुना कर दो, 9 1 9 है, 9 9 81 करिए 1 हासिल 8 आ गया, 9 तिया 27, 27 और उधर 8 हो गया कितना 35। ठीक है, 2 से करो, 2 1 2 है, 2 9 18 करिए 8 हासिल 1, 2 तिया 6 6 1 7, 1 की 1 को 3 हो जाएगा, ये कितना 8 5 13 13 करिए 3 हासिल 1 7 3 10 10 1 11 11,331, ये हो जाएगा, ये हो जाएगा। आई बात समझ में? यस यस, इसका निकाल लो, इसका निकाल लो, 8 को क्या लिख सकते हैं, 2 चौके 8, फिर से 2 से 2 2 ना 4, फिर 2 से 2 1 2 है, यानी 8 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2, फिर 9 को 3 तिया 9, फिर 3 से 3 1 3 है, 3 गुना 3, फिर 25 को क्या लिख सकते हैं, 25 को लिख सकते हैं ना 5 गुना 5। अच्छा, इसमें नए कुछ तो 1 तो रहता ही है, 1 से गुना भी कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी एचसीएफ क्या आ गया, एचसीएफ आ गया हम लोगों का 1। और बात करें एलसीएम का, एलसीएम का अगर बात करें तो क्या होगा बताना, क्या होगा एलसीएम बताओ, सारा चीज़ गुना हो जाएगा, फिर से कुछ तो कॉमन ही नहीं आ रहा, तो सारा गुना, 8 गुना 9 गुना 25, बताओ 9 8 72, 72 गुना 25, 25 दूना 50 करिए 5, है ना, और 25 चौके कितना होता है 100, तो 4 नहीं 7 बार में 175, 175 और 5 1800, 180 हो गया, हो गया, दैट इज योर आंसर। आगे बढ़ते हैं, तो इसमें बताना है क्या कि एलसीएम क्या होगा, जबकि एचसीएफ दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 9। तो हम लोग सिंपल जानते हैं ए गुना बी बराबर होता है एलसीएम गुना एचसीएफ, यही ना। ए पहला संख्या कितना है 306, दूसरा संख्या कितना है 657, बराबर एलसीएम कितना है नहीं पता, एलसीएम नहीं पता, एचसीएफ पता है ना 9 है, तो एलसीएम को उधरे रहने दो, गुना में इधर गया तो बटे में 306 गुना 657 बटे कितना 9 बटे 9, अब 9 से कटा दो, कट जाएगा, लो 9 1 9 है, 9 तिया 27 बचा 3, 3 पे 6, 9 चौके 36, यानी ये आ गया 34 गुना 657 बराबर एलसीएम। इनको गुना करोगे तो आंसर पूछ जाएगा, लो कर देते हैं 657 गुना कितना 34, लो 4 सत्ते 28 करिए 8, 4 सत्ते 28 करिए 8, हासिल कितना 2 ना, यस 4 पंचे 20, 20 और 2 22, हासिल 2 हो गया,
4 छके 6 चौक 24, देखो 4 सत्ते 28 करिए 8 हासिल 2, 4 पंचे 20, 20 2 22 हासिल 2, 4 छके 24, 24 2 26, 3 से करो 3 सत्ते 21 करिए 1 हासिल कितना 2, 3 पचे 15, 15 2 17 हासिल 1, 3 छाक 18, 18 1 19, ठीक है ना। कर लो 8 की 8 हो, ये कितना हो गया 3 के 3 हो, 713, 13 करी 3 हासिल है 9 2 11 11 1 12 12 करी 2, कितना आ गया सॉरी 1 1 तो 2 हो गया 22,338, ये कितना हो गया एलसीएम हो गया। कोई दिक्कत है तो बताओ, अभी तक किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं। एन के बोल रहा है कि एन पे पावर 6 पे पावर एन, 6 पे पावर एन शून्य पे समाप्त नहीं होता है, चेक कर लेते हैं। 6 पे पावर 1 रखते हैं तो होता है 6, 6 पे पावर 2 रखते हैं तो 6 के 36, 6 पे पावर 3 रखते हैं तो कितना 6 गुना 6 हो गया ना, तो 6 के 36, 36 गुना 6 करूँ 6 के 36 करिए 6 हासिल कितना 3, 6 8 18 3 21, अरे लास्ट में क्या आ रहे 6, यानी 6 पे पावर एन, एन अगर कौन सा प्राकृत संख्या है, एन अगर प्राकृत संख्या, एन का मान कहाँ से 1 2 3 प्राकृत संख्या लेते हैं एन का मान, तो कभी भी वो 0 पे समाप्त नहीं होता है, 0 पे समाप्त नहीं होता, हमेशा किस पे समाप्त हो रहा है 6 पे। लास्ट संख्या क्या आ रहा है 6, लास्ट संख्या क्या आ रहा है 6 आ रहा है, हमेशा वो किस पे समाप्त हो रहा है 6 पे। तो बोलेंगे किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 पे पावर n शून्य पर समाप्त नहीं होता है, कभी भी समाप्त नहीं होता है। समाप्त होगा किस पे होगा 6 पे समाप्त होता है, 6 पे समाप्त होता है। आई बात समझ में, आई बात समझ में, यस यस यस। अरे भाई ये माछी कहाँ से आ गया, चलो ठीक है ना, आगे बढ़ जाते हैं। ये व्याख्या कीजिए कि 7 गुना 11 गुना 13 गुना प्लस 13 और 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5 एक अभाज्य संख्या, नहीं नहीं नहीं, यहाँ पे प्रूफ हम लोगों को करना है भाज्य संख्या, भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर हम लोगों को प्रूव करना है। ध्यान दो, सबसे पहले भाज्य संख्या कहते किसको है, सुनो मेरा बात, एक सेकेंड, यस। भाज्य संख्या कहते किसको है ये बात समझ लो। भाज्य संख्या उसको बोलते जो संख्या 1 से भी कटे, खुद से भी कटे, किसी और संख्या से कटे, 1 से भी कटे, खुद से भी कटे और किसी और संख्या, कम से कम 3, 1 से तो कटना ही चाहिए, खुद से तो कटना ही चाहिए, किसी और से अगर कट रहा है तो समझो वो भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले ये तो देखो दिया हुआ था कौन सा 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13, तो 13 13 कॉमन ले लो, ले लो 13 13 कॉमन, तो 7 गुना 11 प्लस 1 13, बताओ 11 7 77 प्लस 1 13, 77 और 1 78 हो गया, 78 हो गया, 13 78। देखो इसको और भी लिख सकते हो 13 गुना 6, तो ये संख्या देखो ना बहुत संख्या से कट रहा है, बहुत संख्या से ये संख्या कट रहा है, 13 से तो कट ही रहा है, 6 से भी कट जाएगा,
तिरछाक 78 से भी कटेगा, तो बहुत सारी संख्या से कट रहा है, तो बोलेंगे ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। बोलेंगे ये संख्या एक और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से विभाजित है। अन्य संख्याओं से विभाजित है। आई बात समझ में? इसी तरह से ये टू क्वेश्चन भी बना सकते हो। क्या है, 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 5। 5 कॉमन ले लो, दोनों में है 5 कॉमन ले लो, तो 7 गुना 6 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 प्लस 1 5। इसको गुना करो, अंदर में देखो कितना हुआ, लो गुना करो। देखो यहाँ पे तो हच्छाक 42 हो गया, ठीक है। और फिर इसको गुना करो, 2 तिया 6, इसको इसके साथ प्लस में 1 5। 4 से पहले करो, 4 दूना 8, 4 चौके 16 गुना 6 प्लस 1, 6 अट्ठे 48, 48 करी 6 अट्ठे 48, 48 करी 8, हासिल कितना आ गया 4, 6 चाक 36, 36 4 40, हासिल 4, 6 का 6 6 4 10 प्लस 1, या कि 5 गुना 9 आ गया, इकाई दाई सैकड़ा हज़ार, 1009 आ गया। तो बताओ ये संख्या जो 5 से भी कट रहा है, 1009 से भी कट रहा है, और ये खुद से भी कट रहा है, यानी ये भी संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ये संख्या क्या है, अन्य संख्या से, ये संख्या 1, इसलिए ये कौन सा, भाज्य संख्या है। सेम चीज़ यहाँ पे भी लिखना है, सेम चीज़ यही चीज़ लिखना है। ये संख्या जो है, ये संख्या 1 और स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्याओं से भी विभाजित है, इसलिए ये संख्या क्या है, भाज्य संख्या है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं हम लोग। चलो ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन देखो, बोल रहे कि किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर, किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ पर, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया, एक लड़की है सोनिया, सोनिया को 18 मिनट समय लगते हैं। सोनिया कितना टाइम लेती है, 18 मिनट, ठीक है। जबकि उसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं, यानी रवि को टाइम कितना लगता है, 12 मिनट लगता है। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ करते हैं। मान लो कि इसी जगह से दोनों चलना प्रारंभ करते हैं और एक ही दिशा में चलते हैं, दोनों क्या होता है, एक ही दिशा में चलते हैं। वो पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय के बाद मिलेंगे, पुनः प्रारंभिक स्थान पर कितने समय के बाद मिलेंगे। बोल रहे कितना समय के बाद दोनों बंदा जो है ना यहाँ पे आके मिलेगा प्रारंभिक स्थान पे, कितने समय के बाद। देखो तो रवि थोड़ा सा फास्ट चल रहा है, रवि क्या होगा, आगे आगे हमेशा बढ़ते जाए, क्योंकि इसको तो 12 मिनट समय लगता है इसको चक्कर मारने में, जबकि सोनिया को 18। एक समय ऐसा आएगा कि जो रवि है वो सोनिया, एक समय ऐसा आएगा जो कि रवि जो है ना बार बार चक्कर मारते जाएगा और पीछे से किसका ले लेगा, किसका ले लेगा, सोनिया का। जो सोनिया जहाँ पे पहुँचेगी वहाँ पे पहुँच जाएगा, क्या यही ना, सोनिया जिस स्थान पे रहेगी वहाँ तक वो पहुँच जाएगा। एक समय ऐसा होगा क्योंकि ये फास्ट चल रहा है ना, ठीक है। तो चलो दोनों का क्या बोला, कितने समय पुनः प्रारंभिक स्थान के बाद मिलेगा। जब भी इस तरह का क्वेश्चन रहे तो दोनों का एलसीएम निकाल लो, एलसीएम निकाल लो। 18 का 2 गुना 3 गुना 3, 12 का 2 गुना 2 गुना 3, बताओ एलसीएम कितना, एलसीएम कितना। सिंपल चीज़ है,
जो चीज़ मिल रहा है उसको तो लेना ही है, जो चीज़ मिल रहा है उसको तो लेना ही है। 3 3 ले लिया, बाकी क्या बच गया? 1 2 3 बच गया, 1 2 3 बच गया, 1 2 2 बच गया। चलो 2 तिया 6, 6 तिया 18, 18 दूना 36, यानी कि टाइम कितना लगेगा? 36 मिनट। 36 मिनट में दोनों क्या हो जाएगा? प्रारंभिक स्थान पे मिल जाएगा। 36 मिनट के बाद दोनों प्रारंभिक स्थान पर मिल जाएगा, मिल जाएगा। तो ये एक्सरसाइज हम लोगों का हो गया कंप्लीट। ओके, किसी को कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं, तो मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में। ओके बाय, लव यू, टेक केयर। ले लो स्क्रीनशॉट, ले लिया।